अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो का जो फैसला, उसमें 2 जजेज़ ने अपना फैसला दिया, जिससे ये तासुर मिल रहा है और बहुत से लोग तशरीह कर रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला था, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि 30 अप्रैल को इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। इसके अलावा राना सनाउल्लाह को धमकियाँ दी जा रही हैं और इमरान खान तो ओपन ही हो गए हैं उसमें, और यूक्रेन की जंग के बारे में भी अब खदशात हैं कि कहीं वो एटमी जंग ना बन जाए। जैसे बेलारूस में प्यूटन ने मिसाइल जो बैटरीज हैं वो वहाँ पे डिप्लॉय कर दी हैं, और लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में 1991 से 90 से लेके 2001 तक का रिकॉर्ड तलब कर लिया और उसका तहकीक करने का हुक्म दिया है। जी पाशा साहब, सबसे पहले तो ये सुओ मोटो में क्या हुआ? ये तो सुप्रीम कोर्ट में हलचल सी मच गई है, बल्कि पूरी अदालती और वकालती और कानूनी दुनिया में। देखिए मियां साहब, ये जो सुओ मोटो है ये एक प्रिविलेज है। अच्छा, ठीक है, चीफ जस्टिस का अभी प्रिविलेज। तक जी, अभी तक प्रिविलेज है। और ये हर प्रिविलेज की बैकग्राउंड होती है एक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सुओ मोटो का इस तरह बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया गया है कि उसकी वक़्त जो है वो खत्म हो गई। और मैं उसके मिसाल देता हूँ, जैसे पैर दर पे वार नहीं लोग करते, पैर दर पे नोटिस आते तो उसकी वक़्त खत्म हो जाती है। और फिर ये है कि हमारी जो मौजूदा अदलिया के कुछ लोग हैं, जिनमें चीफ जस्टिस साहब भी शायद शामिल है, तो उनको रेजिस्टेंस कहाँ से आई है सुओ मोटो पर? उनकी अपनी फ्रेटर्निटी से। अपनी फ्रेटर्निटी, हाँ, ये सोचने की बात बड़ी चशमकुशा बात आपने कर दी। उनके अपने बाहर से लोग तो करते थे पहले, जी नून लीग वाले कर दिया, फलां कर दिया, लेकिन ये तो आपने उनके ठीक है ब्रदर जजेस, और जिन्हें आप ब्रदर जजेस कहते हैं। और बड़ा खूबसूरत फैसला उन 2 जजों ने लिखा है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल साहब ने जी। और उन्होंने बाकायदा मतलब एक अच्छे आसान तरीके से उसके कानूनी पहलुओं पर जी बात की है। और बड़ी खूबसूरत बात जो उसमें मुझे लगी है कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए कि जिससे पार्लियामेंट के जो सॉवरेनिटी है वो मुतासिर हो, इंपिंज ना हो, यानी वो मुतासिर हो। मैं यानी तासुर कई दफा ये भी पैदा होता रहा है कि पार्लियामेंट नीचे है और सुप्रीम कोर्ट ऊपर है। जी जी जी, तो उन्होंने तो बड़ी देर से लोग अब फील कर रहे हैं जी। तो मेरा भी यही नुक्ता नजर रहा है कि पार्लियामेंट सॉवरन है, पार्लियामेंट खालिक है आयन की, और आयन खालिक है इन तमाम इदारों का, जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है। इसमें तो मेरा दो राय है ही। ठीक है, तो इसलिए जो खालिक है वो आला और अरफा होता है, पार्लियामेंट आला और अरफा होती है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो फैसला लिखा है उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से ये तासुर पैदा नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट के जो सॉवरेनिटी है उसको रिड्यूस किया जाता है। और मेरा ख्याल ये है कि अब ये सुओ मोटो को रेगुलेट करने की जो बात आई है, ये बड़ी अच्छी बात, ये अच्छी बात है। रेगुलेट होना ये कहा गया कि एक वन मैन शो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आदमी के पास इतने बेजा इख्तियारात, ये इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए ये प्रिविलेज जो है, इसको बजाय तो क्या होना चाहिए? कमेटी हो कोई ऐसी, देखें कोई ऐसी मैकेनिज्म बनाई उसका अच्छा तरीका तो यही है कि फुल कोर्ट बैठे, सही, और वो खुद ही तय करे किन केसेस को हमने सुओ मोटो करना है, किनको नहीं करना। अच्छा पाशा साहब, इसमें एक लोग कहते थे कि आईनी कोर्ट अदालतें भी बना दी जाए, तो वो कैसी क्या आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना दी जाए? ये भी एक साना कि एक अदालत जो है वो कत्ल का केस भी सुन रही है, उधर भी मसरूफ है, आईनी पिटिशनें भी सुन रही है, सियासी मामलात में भी। ये तो इस तरह बड़ी देर से हो सकता है चल रही कि बेंच इस तरह तश्कील दिए जाएं, एक बेंच ही बन जाए कि जब भी कोई आईनी पिटीशन आएगी तो ये बेंच होगा। हाँ। जब भी कोई इस तरह की, तो वो ये हो सकता है, ये थोड़ा सा रद्दो बदल है। और ये खुद कर सकते हैं कि फुल कोर्ट बैठे और ये अपने जो इख्तियारात हैं उनको खुद ही ये रेगुलेट करे, ताकि उस पर किसी को एतराज भी ना हो। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह बात चल रही है ये एक अच्छी आसान बात है। ये चीफ जस्टिस को नागवार नहीं गुजरेगी, हमारा मुआशरे की बात कर रहा हूँ
देखिए मैं एक बात कहता होता हूँ, पता नहीं आप एग्री कहते हैं ना, कि हम बचपन में खेलते थे, कोई गुस्से वाला बीच में तगड़ा भी होता, जिसे हम बुली बॉय कहते हैं। ठीक है। वैसे तो शबाश शरीफ भी बुली बॉय थे, वो मुझे खेल के मैदान में एक मुक्का मार देते थे। अच्छा, वो जब बड़ा हो जाता है और बड़ा बाख्तियार हो जाता है, वो तो फिर रीजन लंदा है। अब मसला कि अगर वो जर्नैल बन जाए, चीफ जस्टिस बन जाए, हाँ, तो फिर तो वो जो बचपन का गुस्सा है वो तो फिर कहता है हूं में ना करके दो, तो इसीलिए होता है तो मैं कि तो सारी कायनात को दबाऊंगा। ये जो सिंगल पर्सन का प्रेरोगेटिव है, इसको जैसे पार्लियामेंट के में कई वजीर आजम के, सदर के ऐसे प्रिविलेज थे जो खुद ही जी, वजीर आजम ने और सदर ने वो सरेंडर किए टू हैं। द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसी तरह ये मेरा ख्याल है कि ये बात जिस तरफ जा रही है अच्छी बात है और इसके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। अच्छा, अब पीडीएम जो है वो क्या चाल चलेगी? अब वजीर आजम ने बड़ी तकरीर की है कि ये आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये क्या, और वो कुछ काफी हद तक डटे हुए हैं। यानी एक तरह उन्होंने एक जहाद नहीं कहूँगा, एक अजीब सा लफ्ज है, वो थोड़ा और मायने में चला जाता है कि उन्होंने एक कैंपेन और स्ट्रगल लॉन्च कर दी है कि जो कुछ हो रहा है मुल्क में, जिसमें वो समझते हैं कि इमरान खान जो है इतने को लाडले हैं कि जब चाहें जिस तरह का मर्जी अदालतों को के साथ वो अपना रिलीफ ले लेते हैं। जबकि मसावात के असूलों के तहत तो दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बड़े से बड़ा आदमी अदालतों में पेश भी होते हैं और बड़े बड़े बुरी हालत में लोग जाके पेश होते हैं, स्ट्रेचरों पे जाके जाते हैं। लेकिन ये जो है इनका लाडलापन जो है, इसको आज शहबाज शरीफ ने काफ़ी इस पर बात की आज। देखिए मियां साहब, बात यह है कि ये तासुर नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा, ये हकीकत है। ये नज़र आ रहा है कि अदलिया में कुछ ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के लाड लड़ा रहे हैं, उनके नाज नखरे उठा रहे हैं और उनको कहीं से हिदायत भी मिल रही हैं। तो इसी वाले से मैंने नहीं, तो उन्हें उन्हें उनमें क्या अट्रैक्शन नजर आती है? ये तो आमतौर पे तो देखें, अट्रैक्शन तो इनको सनफे नाजक ही होती है, ये तो सनफे सख्त है। इनको लॉन्च किया गया था, जिन्हें नासर ने लॉन्च अच्छा, किया वो था, अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं। वो पैदा कर देते हैं। और मैंने जैसे अपने पिछली गुफ्तगू में भी कहा था कि 31 मार्च तक, बिवेयर दी 31 मार्च, उसके बाद जो जो होमवर्क है, जूलियस सीजर वाली बात हाँ, कर दी ना, वो होमवर्क 15 मार्च था, ये 31 है। तो वो होमवर्क जो है मुकम्मल हो जाएगा और फिर आपको मामलात में क्लैरिटी नजर आनी शुरू मतलब साफ हो जाएगा। और ये लाड लूड जो हैं, लाड लड़ाने वाले और जिनके लाड लड़ाए जा सके थे, वो राय रास्त पर आते हुए आपको नजर आएंगे। तो इसमें आप समझते हैं कि अदालतों के अंदर भी जो रिलीफ है, वो सिलसिला भी अननेसेसरी रिलीफ, देखें अब वो भी रुक जाएगा। अब तो लाहौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद में ये क्लियर है कि किस बेंच में कौन जज होगा तो क्या फैसला आएगा। यानी इस तरह बातें बड़ी वाजे हैं। अच्छा, और लोग अब कह रहे हैं कि मार्शल लॉ की तरह हमवार की जा रही है। कौन कर रहा है? पीडीएम कर रही है, इमरान खान कर रहे हैं, या ये खाम ख्याली सी है? अच्छा, वैसे बात ये है कि अब कड़मास इस तरह का मच गया है कि शायद मार्शल लॉ ही हल नजर आए, कि मार्शल लॉ ही हल नजर आए। और दोनों फरीक जो हैं, इमरान खान वर्सेस रेस्ट ऑफ द नेशन, नॉट पार्टीज, रेस्ट ऑफ द नेशन, बाकी पार्टियां रह कितनी जाती हैं? पीडीएम की सूरत में सारी सियासी जमातें, तगड़ी पार्टियां तो एक दो ही है ना। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द नेशन जो है वो अब इमरान खान साहब अपने जिद के जरिए अपने मद्दे मुकाबल को भी उस मकाम पर ले आए हैं कि वो भी मजबूर हो गया है कि उन्हीं जैसा रवैया इख्तियार करे और मामलात जो हैं वो बेयकीनी की तरफ बढ़े। अब कोई कितना सब्र करे, कितना सब्र करेगा? अगर आप हर एक को या गाली देते रहें, उसे कहें तुम मुझे कत्ल करा दोगे, मैं फिर तुम नहीं बचोगे इस तरह तो इंसान बोल ही पड़ता है। तो अब मार्शल लॉ, देखिए बात पता क्या है कि इस वक्त हमें कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी शख्सियत नजर नहीं आता जो इन गुत्थम गुत्था ग्रोहों को इनको छुड़छुड़ा करा दे और इन्हें कहें कि भाई बंदे का पुत्र बिहेव, होश के नाखून लो तो मुल्क जा रहा है नीचे। तो लेकिन ये है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल होने के बावजूद मुल्क की सलामती के मामले में मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल तो नहीं हो सकती ना। ना उनका मैंडेट है
कि मुल्की सलामती के हवाले से ये वो तो नहीं न्यूट्रल है रहे। मैं बंदा 500 1000 2000 बंदा कत्ल हो जाए तो फिर वो कहें जी अब हम न्यूट्रलिटी पीछे रखते हैं आगे आते हैं। आते हाँ तो ये तो देखें गवर्नेंस का तो अच्छा मॉडल वही है वही हाँ। कि आप चीजों की पेशबीनी करें और और उनको पेशबंदी करें। तो मतलब आवाजें हल्की हल्की उठनी शुरू हो गई है मार्शल की, अच्छा लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। ऐसा होगा, क्योंकि बैनुल-अक़वामी और हमारे अपने हालात भी ऐसे नहीं है कि मार्शल जो है वो एक कामयाबी से बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में तब्दील कर सके। नहीं तो ये इनमें क्या रद्द अमल हो सकता है? मतलब क्या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मार्शल लगे? वो तो चाह रहे हैं कि मैं दोबारा फिर प्राइम मिनिस्टर बनूं या उनका भाई बने। देखिए बात ये है कि मार्शल की सूरत में तो डेलिबरेटली तो शायद कोई भी ना चाहता हो। हमारे यहाँ जितने भी मार्शल लगे हैं, आपके ख्याल में जिनकी हुकूमत को खत्म करके मार्शल लगाया गया था, क्या वो चाहते थे कि मार्शल लगे? नहीं कभी क्या भी भुट्टो साहब चाहते थे मार्शल नहीं, लगे? कभी भी नहीं। क्या नवाज शरीफ साहब चाहते और थे? मार्शल लगाने वाले को जवाब भी उनको कोई खास मसला नहीं होता, मसला नहीं होता, जवाब तैयार होता पहले तैयार होता है। और वैसे ये है कि ताकत बजाते खुद एक जवाज होती है। हाँ, कुव्वत बजाते खुद एक उनकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ताकत है, माइट है और वो जवाज है और इमेज नहीं है हाँ। या आवाम में उनकी जड़ें नहीं है। वो मतलब ताकत बजाते खुद एक। अच्छा आपने मुझे बात एक याद करा दी कि मैं एक दफा आपने चूंकि बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है उसके पेज 1 पे अच्छा। मेरी बाई लाइन मेरे नाम के साथ एक खबर शाया हो गई कि एक खत तैयार हो गया तो जिस खत में कुछ ये ऐलानात होने वाले हैं। अच्छा। और उसमें भी आप समझ सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो वो एक तरतली बच गई। मुदीर ने कहा कि जी ये शाया करना नहीं करना, मैं कहा जी आपकी मर्जी। उन्होंने शाया कर दिया। मुझे इतने फोन आए खास तौर पे उन लोगों के अच्छा जिनके हाथ वास में बहुत कुछ होता है, तो मैंने पता नहीं किस तरह जान छोड़ाई। उन्होंने कहा जी हमें सोर्स बताएं तो ये कहाँ से आई। अब चूंकि उनमें से अपने को बंदा था तो मैंने उसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी तो मैंने झूठ मूठ किसी और शख्सियत का नाम ले लिया जिन तक उनकी रसाई नहीं थी। अच्छा तो थोड़ा सा एक मामला मतलब रखा आपने। जी जी। तो ये चीज़ें मुआशरे में इसमें देखिए इमरान खान फसादी है, जिहादी है या क्या है? देखें जिहादी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि जिहादी जो है वो तो एक पॉजिटिव लफ्ज़ है, बड़ा एक आला अरफा काम कॉज के लिए लड़ते हैं, पॉजिटिव कॉज के लिए लड़ते हैं। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे दंगा फसादी है। अच्छा फसादी नहीं है, दंगा फसादी दंगा यानी ये इनवाइट करते हैं फसाद को। नहीं तो ये तो लोग कहते हैं जी एक तो रद्द-ए-अमल की सियासत होती है, वो तो कहते हैं ये तो वेंडेटा यानी इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। रद्द-ए-अमल की सियासत तो चल जाती है, वही मैं कह रहा हूँ। वेंडेटा जो है ना इंतकाम। और इमरान खान साहब तो इतने बोंडे तरीके से यानी खुद वो कहते हैं कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा। और उन्होंने थोड़ा सा मुजाहरा भी हुआ ना, भी साबित किया उन्होंने। वो एक साहब जो अकबर खान वहां पे पाए गए, फिर और भी इस तरह के लोगों ने जो रवैया अख्तियार किया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ, फिर वो कैंचे और वो पेट्रोल बम यानी पूरा बड़ा खौफ का समान था। लोग बड़े स्केर्ड थे वहाँ। तो और इसको ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान का जी मुझे मालूम ही नहीं, उनकी एंडोर्समेंट तो होगी पीछे, ये एक हलाशेरी तो होगी। ये एक स्टाइल होता है। गांधी जो थे ना वो निगोशिएशन कर लेते थे, तो जब कांग्रेस नहीं मानती थी या उन्होंने मुकरना होता था तो वो कहते थे जी मैं तो बेबस हूँ, मैं तो एक ये तो लोगों का रद्द-ए-अमल है, मेरा नहीं है। ठीक है, तो इमरान खान साहब यही करते हैं ना, जब इनके गले पड़ने लगती है तो कहते हैं मन तो पता ही नहीं सी। यानी वो तो ये भी कहते रहे हैं कि मेरी बीवी ने मुझे बताया कि तुम वजीर आजम हो। अच्छा वो बेख्तियारी का बड़ा रोना रोते हैं कि मैं बेख्तियार था, तो क्या फिर वजीर आजम बनने का शौक क्यों था? इन्हें नहीं पता था, इन्हें भोले भाले ने के असल में ये है कितनी कुव्वतें होती हैं, कितनी ताकतें असरअंदाज होती हैं। इमरान खान साहब क्योंकि गवर्नर्स को समझते ही नहीं थे, गवर्नर को जानते ही नहीं थे कि गवर्नर्स होती क्या है, और वो उन्होंने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में साबित कर दिया, ये बात कूट के साबित किया कि गवर्नर्स किस चिड़िया का नाम है उनको पता नहीं है। नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बनने की सूझबूझ तो होती है ना बातों को समझने की। मेरे ख्याल वो उससे भी को आ रही हैं शायद। असल में ये है कि वो होता ये है कि ये सारी चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी होता है कि बंदा होशोवास में रहे। तो नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान की आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। आप कहीं जाएगा नहीं, हम थोड़ी देर में दोबारा आएंगे।
हर साल की तरह इस माह रमजान में भी पंजाब आटा नंबर 1 ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स और राशन पैकेज तैयार करने वाले मुखय्यर अफराद जो जरूरतमंदों में आटा बतौर ज़कात और सदका तकसीम करने के ख्वाहिशमंद हों को फ्री होम डिलीवरी की सहूलत फराहम कर रहा है। आला क्वालिटी प्राइवेट गंदम से तैयार करदा पंजाब सुपर स्पेशल आटा 15 किलो के अलावा अब 5 किलो वाली पैकिंग में भी दस्तयाब है। फ्री होम डिलीवरी की सहूलत पंजाब आटा नंबर 1 के कम अज कम 1500 किलोग्राम की खरीदारी पर लाहौर और शेखुपुरा में मुहैया की जाएगी। शराइत लागू हैं। मजीद तफसीलात के लिए नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड शेखुपुरा 0347 007 1111। सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल दुखी इंसानियत की खिदमत आपके ताउन से आप बने हमारे मुआविन। अपनी ज़कात सदकात और खैरात सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल को दीजिए, क्योंकि बात है एहसास की। दुख दर्द में आपके साथ। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर हाज़िर खिदमत हैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की। हम पहले नाज़रीन को ये बता दें कि आपने भी कई मरतबा कहा, मैंने भी, कि हमारा किसी से ना कोई मोहब्बत का रिश्ता है, ना किसी से कोई मुखासमत या नफरत का। नहीं, बिल्कुल। हम तो वो तज्जिया कर रहे हैं कि जो किसी शख्सियत पूरे के पूरे मुआशरे को एक गदर की कैफियत में ले गई है, मुतशद्दिद रवैयों में ले गई। देखिए, हम तो वो कह रहे हैं ना, कैटेगोरिकली अब तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है, और अब ये तसव्वुर नहीं रहा, अब ये हकीकत है। जो कुछ सामने उनका तर्ज अमल सामने आ गया है, और उन्होंने प्रैक्टिकली जो डेमोन्स्ट्रेट किया है जी कि वो अवाम दुश्मनी, रियासत दुश्मनी, मुल्क दुश्मनी, यानी हुकूमत दुश्मन होना तो चलो समझ आता है, अपनी जात की बढ़ोतरी के लिए किसी हद तक वो जा सकते हैं, और उन्होंने साबित किया। मुल्क जाए भाड़ में जाए, यानी इसलिए इनका कहना, जो अगर अवाम को कहते हैं ये रिलीफ अवाम को देना इनका मकसद नहीं है। मुझे ये बताएं, ये गुज़श्ता 11 महीनों से जब ये निकाले गए थे असेंबली से, इन्होंने आज तक एक भी कोई बात की है अवामी रिलीफ की? हाँ, या महंगाई की कोई की है इन्होंने? बस इन्होंने कहा, या मैं मर लूंगा, मैं कत्ल होने लगा, मेरी लत खराब हो गई है। कोई इनके पास ना पहले कोई प्रोग्राम था, और वो साबित कर दिया उन्होंने। आगे मुझे एक दोस्त ने गिला किया, उसने कहा ये सान न्याजी मर चला है, इनके पीछे इनका भांजा, उसके बारे में कोई अल्फाज को मुंह से कोई एक आध मरतबा निकला होगा, ज्यादातर गए नहीं। आप ये देखें कि जो इनके कराची से वो थे, क्या नाम था उनका जी, वो खुरम शेर जमान, नहीं, जो फौत हो गए हैं, इनके बड़े लॉयलिस्ट थे कराची। अच्छा, वो जी बिल्कुल, इनके थे एक बड़े करीबी, ठीक है। हाँ जी, उनकी मौत पर वो नईम साहब नईमुल हक साहब, उनके जनाजे में भी नहीं गए। नहीं, तो ये कुछ तकब्बर है, नखुवत है, नरगसियत लोग कहते हैं, लेकिन नरगसियत तो कोई इतनी बुरी चीज तो फिर भी थोड़े लेवल पे होती है। ये तो नरगिसियत का तूफान है, इनके तो सुनामी लग रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में खुद पसंदी और एरोगेंस। खुद पसंदी बेसिकली एरोगेंस की तरफ ले जाती है, तकब्बुर। और ये तकब्बुर ऐसी चीज है, आप देखें कि जब इनका अल्लाह ताला की जात को तो महल, अल्लाह की जात के अलावा किसी को ज़ेबा नहीं है तकब्बुर। आप ये देखें कि देखिए बादशाह जो हैं वो फना हो गए, इन्होंने ये इस्टेब्लिश कर दिया था अपनी प्रोपेगेंडा मशीन के जरिए कि ये 5 साल तो भूल जाए ना आप, अगले 5 साल भी हमारे हैं। हाँ, ये 10 साल का बकायदा चर्चा होता था। और आप देखिए अल्लाह ताला ने उनको किस तरह निकाला है, और गली गली अब वो लूर फिर रहे हैं। यानी आप देखें कि एक तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकले, फिर जो 2 जगहों पर इनकी हुकूमत थी, खुद अपने हाथ से उसको, यानी कि अल्लाह ने अगर इम्तिहान लिया तो इस तरह ले लिया कि खुद ही उनसे गलती होगी और छोड़ दिया। अब हालत ये है कि उनके पास जवाब नहीं है, कोई जवाब है उनको, जितने भी अब आप देखें पूछा साफियों ने, कोई जवाब नहीं। अब आप देखें कि ज़मान पाक से ये निकल नहीं सकते, बनी गाला ये जा नहीं सकते, और कोई ठिकाना रहा नहीं इनके पास। कितनी बड़ी अल्लाह ने इनको एक नहीं, इनका कुछ सद्दाम हुसैन वाला ना किसी खुद जो बढ़ जाए लग रहा है कि अब जिस तरह ये ना ज़मान पार्क में कोई खुदाई हो रही बना लें, ये अब इनका यौम हिसाब जो है वो आ चुका है,
और अब इनको अपनी तमाम नाअहलियों, नालायकियों, करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। और वो तो उनके जो केसेस हैं, हाँ, फॉरेन फंडिंग केस है, तोशाखाना केस है, टेरियन वाइट का है, टेरियन वाइट का, ये ओपन एंड शट केस है। और इवन देखिए बीआरटी का भी आप देखें बड़ी करप्शन साबित है उसमें। ठीक है, और फिर वो जो मालम सुन- जबा केस मालम जबा और केस है। काफी है। तो ओपन एंड शट केसेस है। जैसे का मतलब ये शक्ल मोमना करतूत काफरा वाला साहब है, देखें, वो जो मुहावरा सा है, ये इन्होंने जो सबसे ज्यादा जिस चीज शक्ल के, मोमना भी वैसे इतनी नहीं है कि नहीं, पता नहीं, वो तो शक्ल से तो लगते हैं ना, तस्वीर क्या वगैरह, जाहिरी सूरत तो ऐसी है, और फिर जब तकरीर करते हैं तो उसमें रियासत मदीना का भी नाम और लेते हैं, ऐसे लगता है कि इंतहाई पारसा है। पारसा है। अल्लाह करे हो, मैं कहता हूँ, लेकिन नहीं, अब अब अल्लाह, उनका अमल तो नहीं अब शो अल्लाह कर क्या करेगा, अब तो जाहिर हो चुका है, रहा। अब तो कोई शक शुबा नहीं रहा ना, उनकी दयानतदारी, उनकी नाअहली, उनकी नलायकी, वो तो अब झूठ और वो हलालो राम की बातें, हाँ, तो वो अब मतलब ढकी छुपी बातें मेरा नहीं ख्याल है। है कोई सी होश अगर इस पे गौर करे तो वो शायद कहेगा ये सारा फ्रॉड है, यानी कि इनके बारे में यही। हाँ, उनके जो आशिकान हैं वो तो खैर भी, फैन क्लब देखिए, फैन क्लब जो है इमरान खान वो साहब तो जो गलत बात कहते हैं उसको भी सच कहते सच हैं। मानते हैं। अब देखिए ना, कल एक उनके मानने वाले ने कहा कि पहरा देना जो है ये भी इबादत है। हाँ, अंदाजा करें। अंदाजा करें वो कितनी मतलब, अब इबादत का इतना बड़ा लफ्ज एक हमारे तरह का मातड़ साहब जिसे कहते हैं पंजाबी में, दुनियादार बंदा, आप देखें, उसके लिए ये लफ्ज मुंतबिक करना उसकी हाँ, शख्सियत में। अब आप देखें ना कि हमारे यहाँ यानी जो फॉलोइंग होती है वो ब्लाइंड ही होती है, ब्लाइंड ही होती है, अंधी और बस। अंधी। और इमरान खान साहब जो है वो बुनियादी तौर पे सियासी रहनुमा नहीं है, अच्छा, ग्लैमर बॉय, ग्लैमर बॉय। और उनके जो शोशाह और उनके जो लोग। मानने वाले हैं वो उनके शहर फैन में क्लब है। में है, शहर में उनका हीरोइज्म का जो शहर है शहर है, उसमें मुब्तला है, उसमें मुब्तला है। तो तो सच झूठ देख ही नहीं रहे। देख ही नहीं सकते। वो जब बंदा फैन क्लब में चला जाता है ना, शहर में गिरफ्तार हो जाता है, तो फिर उसकी ये सलाहियत जो है ना वो सलब हो अच्छा, जाती है। ये बताएं कि मीनार पाकिस्तान में कितनी लोग आए? देखें, इसमें भी बड़े तरह तरह के दावे हो कोई रहे हैं। 3-4 एजेंसियों ने जो रिपोर्टें दी हैं, हम्म, और जो इंडिपेंडेंट, उन्होंने तो रिपोर्ट दी है कि 12 से 17 हज़ार के दरमियान अच्छा, इनके लोग थे। और जो इंडिपेंडेंट हमारे ऑब्जर्वर हैं, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ओरिया मकबूल जान साहब ने एक कहा कि समुंदर फैला हुआ है, हाँ, वो तो मेरा लाखों का कुछ शायद तासर ठीक दे है। रहे थे मेरा ख्याल। तो उसके जवाब में एक साफी गया उसी अच्छा। वक्त, उनकी वो पढ़ के अच्छा, सोशल मीडिया पे, और वो सीधा चला गया उधर मीनार पाकिस्तान मीनार में, पाकिस्तान। और उसने वहाँ खड़े होके 1 घंटे के बाद उन्होंने बताया जी कि मैं ओरिया साहब आपका ये पढ़ के आया था, और ये मनाजर है यहाँ पर, मैं 1 घंटे के बाद पहुँच गया हूँ, और मेरा एस्टिमेट ये है। और ये देख लें आप, मैं एस्टिमेट नहीं दे रहा। उन्होंने ये साबित किया कि ओरिया मकबूल साहब का जो एस्टिमेट है वो गलत था, बल्कि जरूर से ज्यादा बराबर। मुबालगा में। मुबारका मेरी थी। उन्होंने कहा जी अब ये देख लें, आपने जो 1 घंटे पहले सूरत हाल बताई थी, तो 1 घंटे के बाद तो मजीद बढ़ जाने चाहिए थे, तो ये सूरत हाल है, आप देख लें, मैं तबसरा नहीं कर रहा। उनकी ट्वीट के जवाब में उन्होंने वो तस्वीरें, उन्होंने कहा जी ये लाइव मैं इधर से आपको भेज रहा हूँ, बड़ी बात। वो लगा दी थी। अच्छा, ये तो इससे आप अंदाजा लगा लें हाँ, कि तादाद के मामले में हाँ, क्या होगा। अच्छा, 2 मिलते जुलते सवाल है। इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे, वो तो खैर अब 8 अक्टूबर आ गई, जी। 8 अक्टूबर को भी होंगे कि नहीं, लेकिन बात ये या है पूरे मुल्क में होंगे? कि मुझे नहीं लगता अच्छा, कि अक्टूबर में भी हों। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो वजूहात बयान की हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ने, वो वजूहात ऐसी हैं कि वो सुपीरियर अदालत में, अदालत में वो वजूहात ऐसी हैं जो वो अक्टूबर तक तो वो रिमूव नहीं होंगी, वो और यानी आगे चलेगा मामला। चलेगा। और सबसे बड़ी जो वजह है वो दंगा फसाद है इमरान खान साहब का, और ये दंगा फसाद जब तक ठिकाने नहीं लगेगा इलेक्शन नहीं होंगे। यानी आप समझ रहे हैं कि अदालतें भी इसका कॉग्निजेंस ले चुकी हैं ले कि चुके दंगा फसाद नहीं होना, नहीं क्योंकि ये तो एक कही गई ना बात कि जी सब आगे यहाँ कमिटमेंट करें करें कि दंगा फसाद नहीं होगा। और इमरान खान साहब ने जो माहौल पैदा किया हुआ है वो दंगे फसाद का है, और इलेक्शन करवाने का मतलब ये है कि वो अनलीश हो जाए।
अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दे दी है कि जी स्वाय एमरजेंसी के इलेक्शन की तारीख में तो बदल नहीं हो सकता। नहीं, वो उन्होंने ये अभी मुशाहिदा है वैसे, राय अभी ऑब्जर्वेशन उन्होंने राह दिखाई है हुकूमत को या तो फिर ये ऑप्शन यूज कर। कि ये यूज कर लें, मैं आपके साथ हूँ। अब मुझे किसी साहब ने भेजा है tweet, और ये आईनी रास्ता है। उन्होंने कहा जी कि मालियाती इमरजेंसी लगा दी जाएगी और उसने कहा कि ये सितंबर तक खींचेंगे, सितंबर में लगा दी जाएगी और इलेक्शन 1 साल तक, अब से 1 साल तक नहीं हो। अब देखेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, प्रोविजन है। और ये हुकूमत जो है, मतलब जिस तरह क्लियर लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, सदर ने ऐलान किया है, तो इलेक्शन जो है वो लाजमी करवाने हैं, लेकिन उसी में प्रोविजन मौजूद थी। तो पहले भी प्रोविजन तो थी, देखे ना 30 अप्रैल को तो 90 दिन गुजर चुके थे वैसे ही पहले ही। वो इसका मतलब जब गुंजाइश पहले मौजूद है तो गुंजाइश को मुल्की हालात के मुताबिक पेश नजर आगे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह यानी ये मौजूद है प्रोविजन इमरजेंसी की, इलेक्शन को असेंबली की मुद्दत 1 साल तक बढ़ाने की, तो उसको गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान किसी केस में नाअहल हो जाए? लोग तो कहते हैं ये ओपन एंड शट केस है, टेरियन का हुआ, ममनुआ फंडिंग का हुआ। देखिए, मैं जब उनके लॉयर कहते हैं नहीं जी, मैं टीवी प्रोग्राम में थे अपनी कि जी वो तो बड़ा भोंडा केस है, कुछ भी नहीं। एक राय मैं आपको देता हूँ। ये आपने अभी नाम लिया उनके भांजे का, हाँ, हिसान न्याजी, तो मैं उनके बिनोई का, इमरान खान साहब का जिक्र करूंगा, हफीजुल्लाह न्याजी साहब। हाँ, हसन न्याजी जिनके बेटे हैं। जी जी, मेरे बड़े दोस्त हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने एक टेलीविजन के प्रोग्राम में रिसेंटली कहा है कि इमरान खान साहब नाअहल भी होंगे, जेल भी जाएंगे और पार्टी की सरबराही से भी जाएंगे। ये तीनों बातें उन्होंने कही है। और वो अच्छे पॉलिटिकल एनिमल हैं, प्रैक्टिकल। हाँ, वो सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में शामिल भी हैं। देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ आपके सवाल का जवाब वही है जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने दिया है। मैं समझता हूँ कि यही होने जा रहा है। अच्छा, तोशा खाना केस में अब हाई कोर्ट ने कहा है कि 1990 से 1990 से 2001 तक का रिकॉर्ड पब्लिक किया है। इसमें अब क्या हिकमत अमली है? 7 दिन, और वो 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर। देखिए, इसमें हिकमत अमली जो मुझे नजर आती है कि ये वो दौर है जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ही वो उनका दौर है, हुक्मरान रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो दौर भी आना चाहिए। इसमें अदालत ने एक तरह लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को दिया है कि जी अगर आपके लीडर को हम कितना आपके लीडर अगर रगेदे जा रहे हैं तो उधर भी आ जाते हैं, वो भी निकाल देते हैं। उनमें भी कोई पर्दा नशी होंगे, उनको समझ आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अदालत ने ये फैसला अच्छा किया है, अच्छा फैसला किया है। हम मसावात सबके सामने रखें, इसमें क्या है। एक जिसने जो लिया है, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो सबसे अच्छा किरदार नजर आया है वो शहबाज शरीफ। ना नहीं कहते हैं सब वापस कर दिए। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो लिया ही नहीं है ना। लिया ही नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो लिया ही नहीं। वो तो फिर अच्छे किरदार से भी ऊपर चले गए ना। अच्छा किरदार जो नजर मुझे आया है वो एहसन इकबाल साहब का। अच्छा, कि उन्होंने वो जो उन्होंने कहा जी मैं अब दे देता हूँ, जो बैलेंस पेमेंट थी। हाँ, यानी उन्होंने लिया, कायदे कानून के मुताबिक लिया, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं समझता हूँ कि पेमेंट कम की हुई तो मैं और दे बैलेंस पेमेंट दे देता हूँ। जबरदस्त, ये उन्होंने एक अच्छे किरदार का मुजाहरा किया है। तो अदालत ने ये भी कहा है बड़े मतलब इस तरह के बाकिरदार लीडर होने चाहिए। तो मेरा ख्याल इमरान खान के पास भी अरबों करोड़ों तो है, उनके फैंस दे देंगे। वो कहेंगे जी छोटो की रौला पाया घड़ियां दा लो 5 करोड़ मेरे को ले लो। नहीं, लेकिन नहीं, उसके लिए नहीं है, मेरा ख्याल है फराख दिली नहीं है। इसके लिए मॉरल करेज की जरूरत होती है। पैसा खर्चने वाले नहीं है मेरा ख्याल। पैसा खर्चना इशू नहीं है, हाँ, लेकिन कहाँ खर्च करना है, इस मद में खर्च करने के लिए मॉरल करेज की जरूरत होती है, जो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब में नहीं है। तो उनमें कौन सा करेज है? इमोरल करेज। आपने खुद ही बात छेड़ दी है, तो मॉरल करेज नहीं है तो करेज और क्या? मॉरल करेज नहीं है उनमें, करेज है ही नहीं वैसे। वो आप देखें, वो कहते हैं करेज होता तो मरण तो पहले अनिवार्य मरे। आप देखें कि वो कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ अल्लाह के सिवा किसी से, और वो साथ डर रहे हैं और अदालत में जैसे गए हैं वो कुंड कट के मतलब क्या
नहीं, एक तरफ कहते हैं मैं जेल जाने से नहीं डरता, दूसरी तरफ वो फांसी से मारने लीडर करा के रहे हैं। बारे में कहते हैं ना कि यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए, मैं कहता हूँ कि शुजात भी है रखते सफर मीरे कारवां। हाँ, कोई शक। देखिए अंदर से दिल से बहादुर तो कोई हजारों लाखों में कोई एक आध होता है। लेकिन उसकी डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप कर दें डेमोन्स्ट्रेशन लीडर के लिए तो ज्यादा ये- जरूरी है कि अदरवाइज आपने फॉलोअर को क्या क्या, बता रहे हैं तो ये तो कि डेमोन्स्ट्रेशन भूसड़ी एक अच्छा सिस्टम है। हाँ, ये जिस तरह डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो उससे तो जाहिर होता है कि इनसे ज्यादा डरपोक और बुजदिल जो लीडर, तो खैर वो है ही नहीं, मैं उन्हें लीडर हाँ। मानता ही नहीं, इनसे ज्यादा बुजदिल और डरपोक इंसान जो है हाँ, वो हमारी मैं सियासत हमारी में सियासी उसमें क्यादत में कहीं नजर नजर नहीं नहीं आता। अच्छा पाशा साहब, एक मौजूद हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, यूक्रेन। अच्छा, कहते हैं कि डिप्लॉय किए गए हैं वॉर हेड्स बेलारूस में, प्यूटन ने किए हैं। तो प्यूटन ये कोई थ्रेट पोस्चरिंग कर रहे हैं या कोई सीरियस अज़ाइम रखते हैं? क्योंकि नेटो भी कोई शरारतों से तो बात अच्छा, बात ये नहीं है आती ना। मियां साहब, बात ये है कि जब 1991 में सोवियत यूनियन खत्म हुआ था हाँ जी, तो नेटो की जरूरत नहीं थी, नहीं थी। खत्म हो गई। हाँ, लेकिन अमेरिका ने नेटो कायम रखा वो शरारतें जारी रखी, और उन्होंने डांडे फैलानी शुरू कर डांडे बढ़ानी शुरू कर दी, और जो ईस्टर्न यूरोप के ममालिक थे उनको मेंबरशिप देनी शुरू कर दी। दी, जैसे पोलैंड या ये सारे ठीक है। आसपास के। और फिर रूस ने उस पर तो नहीं रिएक्शन किया, हालांकि वो नाराज था, नाराज था लेकिन रिएक्शन नहीं किया। लेकिन जब इन्होंने यूक्रेन को शामिल करने की बात की तो उस पर फिर और यूक्रेन तो बैठे भी उसके सराहने हैं ना, सराहने में बिल्कुल बिल्कुल उसके और अंदर फिर का हिस्सा है 24 वो। फरवरी 2022 को हम्म, प्यूटन साहब ने हमला कर दिया और उन पर फिर पाबंदियां लगाई गई। तो उन्होंने गैस और अपना अनाज की जो रसद थी उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। यूरोप में मिसाइल पैदा हो गए। पिछले दिनों में बरतानिया ने ऐसे मोटर गोले जो हैं वो मुहैया किए हैं यूक्रेन को जिनमें डिप्लीटेड यूरेनियम था। हुई उसके जवाब तो में ताबकारी फैलेगी ना जी, उससे। उसके जवाब में उसने फिर ये लगाया। प्यूटन ने ये कहा है कि हम बेलारूस के अंदर जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई इस तरह की हरकत हुई। नहीं, उन्होंने कहा है कि ये एटमी जंग बनाने जा रहे हैं ना, बरतानिया ने जो दिए हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने ये सब बातें तो बहुत सी करने वाली हैं, लेकिन हदायतकार कहते हैं क्लोजिंग कर लें। तो जनाब आपने ये सारी बातें सुनी। तोशाखाना केस पे हाई कोर्ट का हुक्म आया कि पब्लिक किया जाए 1990 से 2001 तक। क्या मुल्क मार्शल की तरफ जा रहा है, उसका भी हमने एनालिसिस दिया कि जो गदर की सी सूरत हाल है, मुतशद्दद रवैये हैं और इमरान खान जो है उसको बाकायदा स्पीयर हेड कर रहे हैं। वो जाके किसी तौर भी मुआशरा, मईशत, मुल्क, रियासत की तबाही का यानी तबाही से नहीं बचा सकेंगे। इसमें हमें होश के नाखून लेने हैं और हमारा किसी के साथ कोई मुखासमत नहीं। हम एक तज्जिया पेश करते हैं बनज़र गायब। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।